बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वक्फ संशोधन एक्ट जो है भारत सरकार नया लेके आई, उसमें हम ये समझते थे कि आम मुसलमानों की राय जो है वो लेनी चाहिए। अगर आप आम मुसलमानों से पूछते तो उनकी बड़ी समस्याएं ये थी कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, वक्फ बोर्ड की जायदादों पर नाजायज कब्जे हैं और वक्फ बोर्ड की तरफ से कौम के लिए चैरिटी के कोई काम जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं होते। ये तीन बड़ी समस्याएं मुसलमानों की थी। लेकिन इस बिल में ज़्यादा जोर जो है वक्फ की म्यूटेशंस प्रॉपर्टीज़ के चढ़ाने पर दिया गया, उसके इख्तियारात करने पर दिया गया और फिर ये भी कहा गया पार्लियामेंट में कि कुछ नॉन मुस्लिम्स ऑफिशल्स को भी उसमें हम ले आएंगे। जबकि वक्फ बोर्ड जो है एक धार्मिक संस्था है। पूरी दुनिया में मक्के की जो बड़ी मस्जिद है जहाँ हज होता है वो भी वक्फ है, वो बाकायदा वहाँ लिख के लगाया गया है और वो हर एक 2 मिनट बाद डिस्प्ले भी होता है कि ये वक्फ संस्थान है। इसी तरह मदीना शरीफ की दुनिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वहाँ भी। तो ये वक्फ जो है वो तो खुदा की मलकियत है। वक्फ बोर्ड कस्टोडियन होता है, बस इसकी देखभाल के लिए बनाया जाता है। तो जिन लोगों ने देखभाल करनी थी, ठीक है, पार्लियामेंट को यह हक पहुंचता है कि कानून में संशोधन करे और उसमें लोगों का भला होना चाहिए। अब ये इन्होंने कहा कि आम मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो वो कैसे खुश होंगे ये नहीं बताया पार्लियामेंट। क्या वक्फ बोर्ड मुसलमानों को पेंशन देगा, गरीब मुसलमानों को? क्या वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों को बिना सूद पे लोन देगा? क्या वक्फ बोर्ड कॉलेजेस बनाएगा, यूनिवर्सिटियां बनाएगा, कोई हॉस्पिटल की तामीर करेगा मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में? ऐसा कोई जिक्र जो है इस बिल के अंदर नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड में इस तरह की जो दखल अंदाजी के जी हम वक्फ कौंसिल में भी कुछ मेंबर लेके आएंगे, स्टेट कौंसिल वक्फ में भी कुछ लोगों को लेके आएंगे जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, तो ये एक धार्मिक आज़ादी में हम दखल अंदाजी समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मुसलमानों की लीडरशिप है जो इस वक्त भारत के अंदर है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागी हुई है। वो सिर्फ कौम को भ्रमित कर रहे हैं, बस लोगों को डरा रहे हैं कि जी भाजपा ये कर देगी वो कर देगी। वो अपनी बात रखने में नाकाम साबित। भाजपा में भी जो मुसलमान है वो भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि अगर वो सरकार तक सही बात पहुंचाते तो वक्फ संशोधन एक्ट की तस्वीर ऐसी नहीं होती जैसी पेश की गई है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आपने जो एक्ट बनाया है इसमें जो 2-3 एतराजात जो हैं आम मुसलमानों के हैं, वो मुसलमान लीडरों के नहीं है। आप उनको किसी विधेयक के जरिए रद्द कर दें और उनकी जगह ऐसा विधेयक लेके आए जिसमें वक्फ बोर्ड को संचालन के साथ साथ करप्शन से जो मुक्त करके गरीब मुसलमानों की मदद के लिए लाया जा सके। इमाम साहब, देश भर में काफी मुसलमानों ने इसका स्वागत भी किया है इस बिल का, तो उन्होंने लड्डू भी बांटे हैं, तो क्या कारण है? देखिए, हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं। अब ये देखा जाता है कि अक्सरियत जो है ज्यादातर मुसलमानों ने उसमें नाराजगी का इजहार किया है। ऐसी बात नहीं, कुछ लोगों ने उसकी हिमायत का भी इजहार किया होगा। तो ये जो 2-3 बातें हैं, तो इस बारे में हमने सरकार से विनती की है और आज का प्रदर्शन रोज भी इसीलिए किया है ताकि हमारी बात सरकार तक जो है वो पहुंचे। सर, लगता है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पास किया गया है तो उसको लेकर राजनीति भी की जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें बिल कम है और राजनीति ज्यादा है, क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को भ्रमित करने में लगी हुई हैं और बहुत सारे लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि जी हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों। तो मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं कि वक्फ के नाम पर जो सियासत हो रही है इससे वो बचकर रखें, किसी के बहकावे में आके कोई गलत काम ना करें, बल्कि जो दस्तूरी तरीका है कि भारत में आपको स्वतंत्रता दी गई है इस बात की कि आप किसको वोट डालें किसको ना डालें, तो अच्छे नुमाइंदों को लेके आइए जो आपकी बात पार्लियामेंट के अंदर कर सके। सर, लगता है कि सरकार आपके विरोध प्रदर्शन के बाद बिल वापस लेगी? देखिए, ये जरूरी नहीं होता। ये जितने भी प्रदर्शन होते हैं, ये बातें होती हैं, ये संविधानिक तौर पर लोकतंत्र में हक दिया गया। अंग्रेजों के समय में किसी को प्रदर्शन करने का हक नहीं था। यही भारत की खूबसूरती है कि आप भारत में अपनी बात जो है वो आज़ादी के साथ रख सकते हैं। अब उसका सुने जाना, जल्दी सुने जाना या देर से सुने जाना, वो एक अलग मैटर है। किसी शायर ने कहा है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला
क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कल कुछ मेहमान आए तो उनमें एक नौजवान था, वो मुझे कहने लगा मौलाना साहब वो लड़कियां हमारे यहाँ बड़ी मुर्तद हो रही हैं। तो मैंने कहा कमबख्तो तुम्हारी वजह से तो हो रही। तो हजरत आप नाराज हो रहे? मैं नाराज नहीं हो रहा, तुम ही तो कहते हो कि कुरैशियों को लड़की देंगे, अंसारियों को देंगे, पठान को देंगे, और जो शादी करेगा तो 4 चक्के लेके आएगा। ये बदबख्ती तुमने तो फैला रखी है, ये पड़ोसियों ने या गैर मुस्लिमों ने कर रखा है। रिश्तों में ये रकावट किसने खड़ी की? वक्फ बोर्ड जो मर्जी कानून पार्लियामेंट बनाए। अरे जिन्होंने अपने लोगों को पार्लियामेंट में भेजना ही नहीं है और जिनको भेज रखा है, जिनको अपना लीडर बनाया, जिन मौलवियों को, जिन लीडरों को, उनमें से तो किसी ने इस्तीफा ही नहीं दिया। उनमें से तो कोई इस्तीफा दिया ही नहीं किसी ने। वो तो कह रहे जी धरना लगा। धरना लगाओ, धरने लगाने से क्या होगा? तुम ये क्यों नहीं कहते कि अपने लोगों को जिता के पार्लियामेंट में भेजो जो तुम्हारी बात करें हुकूमत के साथ बैठ के। उल्टा रास्ता बता रहे। फिर कहेंगे जी मौलवी साहब तो उनका तो काम है, मौलवियों के खिलाफ बोलना काम नहीं है, बददियानत लोगों के खिलाफ बोलना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पिछले 75 सालों में जितने सूबों के वक्फ बोर्ड हैं, बताओ किसी मुसलमान को उन्होंने लोन पर पैसे दिए बिना सूद के कि तुम कारोबार कर लो? किसी मुसलमान को घर बना के दिया गरीब को? किसी सूबे में मुसलमानों को अस्पताल बना के दिए, कॉलेज बना के दिए, कोई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं? अरबों रुपए की वक्फ की जायदाद खुद खा गए। अब कह रहे जी मुसलमानों को कि तुम धरना लगाओ। धरना गरीब मुसलमान लगाएं, 5 स्टार होटलों में ये ठहरे। कानून की पेचीदगियां उनको समझाओ जिनका किया कुछ नहीं 70 साल में। पूरे वक्फ एक्ट बिल में सिर्फ एक बात ज्यादती की नजर आई, जिसमें यह कहा हुकूमत ने कि गैर मुस्लिम मेंबरान को भी लेंगे, लेकिन ये जो मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद हैं या वो जमातें जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, उनमें जितने मुसलमान एमएलए हैं, चाहे वो आंध्रा के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो अलग अलग सूबे को हो, उनमें से किसी तुम्हारे नुमाइंदे ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि जी मैं इसके खिलाफ हूं। वो तो सारे अपनी जगह आराम से मिठाई खा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं भी तुम धरने लगाने के लिए तैयार रहो। अगर ज्यादती ना की होती, वक्फ क्या है? वक्फ का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। सरकार को भी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, हुकूमत मालिक नहीं है। हमने जो जायदादें वक्फ की, जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जी वो वक्फ तो इस्लामी मुल्कों में नहीं आ रहे, मक्के में जाओ, सबसे बड़ी मस्जिद में वो जो आज सबसे बड़ा टावर बनाया है ना, जिस पर घड़ी लगाई है, उसमें दिन में 200 बार डिस्प्ले पे लिखा होता है कि ये वक्फ है अल्लाह के नाम के ऊपर की मस्जिद। कौन कहता है कि वक्फ नहीं है इस्लामी मुल्कों में? दुनिया की बड़ी दोनों मस्जिदें, मस्जिद हरमैन मक्का शरीफ और मस्जिद नबी मदीनतुल मुनव्वरा, वो भी मुसलमानों के वक्फ है। उनमें भी लिख के लगाया गया है कि वक्फ इल्लाह है, ताकि मुसलमानों को पता हो ये किसी बादशाह की मलकियत नहीं है। बादशाह ने लिखा है जो हमारे एक्ट में कि बादशाह, मक्के का बादशाह कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड को तो सिर्फ हमने रखवाला बनाया था किस काम के लिए? कि अल्लाह के नाम पे जो जायदादें दे दी हैं, इनसे जो किराया आएगा भाई, इनसे मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह देना, इससे गरीब मुसलमानों को, मुसलमान बेवाओं को पेंशन देना, इससे कोई दवाखाने खोलना जिससे मुसलमान गैर मुस्लिम भी फायदा उठा लें, इससे कोई स्कूल और कॉलेज बनाना जिससे आम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएं, इससे कोई गरीब लोगों को पैसे दे देना जिससे वो अपने घर की छत डाल लें। तो किसी वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसा तो किया नहीं है। रंज तो उस पे होता है ना, कुछ सही काम कर रहा हो तो उसके साथ ज्यादती हो गई। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो। कहता है वो बागीचा होता है ना एक, वो उजड़ जाता है
तो उसमें एक माली रहता है, मालिक अलग होता है, माली रहता है उस बागीचे में। अब क्योंकि वो उजड़ गया इसलिए ठेके पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं कि वो अच्छी तरह खाता पीता सारा साल। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। वो कब चाहते हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान नाम नेहाद लीडर और मौलवी, ये कब चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की पसीर हो। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, बगैर किसी वसाइल वाले मुसलमान चाहिए, जिनको ये कहें धरना लगाओ तो धरना लगाने के लिए चल पड़े, जिनको ये कहें कि 50 गज प्लाट देंगे तो लेने के लिए आ जाए। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, इनको खुशहाल लोगों की तमन्ना नहीं है। इसी को कहा आमिर उस्मानी ने कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें हमें याद आती हैं, तो वो एक दिन हमने उनसे अर्ज की कि हजरत वो फलां फलां 2-3 मुसलमान जो हैं वो भाजपा में चले गए, उसमें औहदेदार बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहा अच्छा जी, तो क्या अच्छी बात है कि जब कभी ये हुकूमत में आएंगे तो ये मुसलमानों की बातें हुकूमत के सामने रखें, ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। जब कभी इनको मौका मिलेगा तो ये मुसलमानों के, लेकिन यहां जो उसमें शामिल है वो भी मुसलमानों की तर्जुमानी ना कर सके, वो भी हुकूमत को ना बता सके भी हमारी जरूरतें क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हुकूमत तक तो अपनी बात पहुंचाने का मसला है ना भी, कौन लोग अच्छी तरह अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे। आपने अच्छे वकील ही नहीं बनाए। मिसाल के तौर पे जब चुनाव आया, आपने कहा कि हम तो अपनी बरादरी के नाम के ऊपर खड़े होंगे, हम तो सिर्फ अपने मसलक वालों को देखेंगे। तो फिर जब आप हैं ही अपनी बरादरी के ऊपर कारबंद, तो मैं ही नहीं समझता कि आप किसी और की बुराई करने लगे, जबकि आप अपनी खामियां खुद दूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मशवरा देता हूं मुसलमानों को कि किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाना। कानून बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये देखो कि आपको अच्छे नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। किसी के भड़काऊ में आके किसी के साथ लड़ने मत जाना, लेकिन ये देखो कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कैसे होगी आइंदा। आप अपने में अच्छे लोगों को कब आगे लेके आएंगे जो आपकी बात हुकूमत के सामने रख सके। मुस्बत लाए अमल की बात करें, वक्ती चीजों की बात नहीं करें। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।